नमस्कार, राम राम साथियों। आपका सभी का आरपीएससी तरंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। तो लोक देवता जो होते हैं वो महान व्यक्ति होते हैं एक, और उनको देवता के समान ही दर्जा दिया जाता है। और कई जो व्यक्ति समुदाय है वो इनकी पूजा भी करते हैं। तो ये कुछ महान व्यक्तित्व होते हैं, और जो महान व्यक्तित्व थे जिन्हें हम आज भी पूजते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनको लोक देवता यहाँ पे कहा है। तो उसमें से कुछ हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पंचपीर के बारे में। तो पंचपीर जो है, यहाँ पर जो पंचपीर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर दो ट्रिक है। एक पहली ट्रिक तो ये आप याद रख सकते हैं कि हमारे तो राम गोपाल है, मतलब जो भी हैं हम हर काम ये बोलते हैं कि भगवान के भरोसे है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि हमारे तो राम गोपाल हैं, बाकी देखा जाएगा। तो राम गोपाल से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। रा से हो जाएगा आपका रामदेव जी, और मैं से हो जाएगा आपके पास मेहा जी, और यहाँ गोपाल के गो से आपके पास में दिखेगा यहाँ पे गोगा जी, और पा से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पाबू जी, और जो लास्ट में है आपको दिखाई दे रहा है, इससे आ जाएंगे आपके पास हड़बू जी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पंचपीर में जो है तेजा जी का नाम नहीं है, लेकिन तेजा जी जो हैं वो लोक देवता के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये पंचपीर में नहीं आते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें और इसको गलत ना करके आएँ। तो इसको लिख लें यहाँ पर कि ट्रिक के माध्यम से आपको याद रह जाएगा कि कौन तो लोक देवता में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। तो पहले ट्रिक तो आपने देख ली, हमारे तो राम गोपाल है। तो राम से आपका हो गया रामदेव जी और मेहा जी। गोपाल से हो गया आपका गोगा जी और पाबू जी, और है से हो गया हड़बू जी। अब इसकी दूसरी ट्रिक है, इसमें सिर्फ 5 ही अक्षर है, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि क्या है दूसरी ट्रिक, गोपा और मेहरा। तो गोपा मेहरा से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे गो से तो हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, मे से हो गया मेहा जी, है से हो गया हड़बू जी, और रा से हो गया रामदेव जी। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हैं, इससे भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी आपको याद रह जाए, ये ट्रिक नंबर 1 है, ये ट्रिक नंबर 2 है। आप अकॉर्डिंग टू यू याद रख सकते हैं। और आपको अगर पूछा जाए कि तेजा जी पंचपीर में है या नहीं है, तो आपको रोंग करना है, लेकिन ये लोक देवता में आते हैं। तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये हमारे जो लोक देवता हैं, ये पंचपीर, इनके बारे में कही जाती है ये बात। तो ये बात क्या है, पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। मतलब तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और ये मांगलिया मेहा एक ही है ये। तो जो मेहा जी है, ये पांचों पीर हैं। तो ये पांचों पीर जो हैं गोगा जी के साथ में पधारे। तो ये यहाँ पे पांचों पीर का नाम लेके ये बात बताया गया है पंचपीर के बारे में। तो ये बहुत ही फेमस है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, इससे भी आपको याद रह जाएंगे पंचपीर। अब हम एक एक करके पंचपीरों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जो भी हमारे लोक देवता बचेंगे उसको हम आज इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो लोक देवता के लिए आपके लिए एक ही वीडियो आएगी, तो इसी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपका ये टॉपिक, आप जो भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं आरपीएससी के लिए या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के लिए, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, रीट की कर रहे हैं या फिर सीईटी की कर रहे हैं, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीके पूछा जाता है और कला संस्कृति राजस्थान का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाएं, अच्छी नहीं लगे तो लाइक नहीं करें, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अब हम आपका बिना समय व्यर्थ करे हुए आगे चलते हैं और पंचपीर जो हैं रामदेव जी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी का
सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ। तो इनका जन्म हुआ है उडुकासमेर गांव, जो कि शिव तहसील में पड़ता है और ज़िला है इसका बाड़मेर। तो इसमें इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था इनके अजमाल जी और माता जी का नाम था इनके क्या, मीणा दे। और आजकल जाति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी जाति भी याद रखनी है, वंश भी याद रखना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये तंवर वंशीय राजपूत थे। तो आपको ये सब याद रखना है। माता पिता से इन जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर लिखे गए हैं। आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने बात की इनके जन्म की, जो कि उडुकासमेर गांव में हुआ। तहसील का नाम है शिव और ज़िले का नाम है बाड़मेर। पिताजी का नाम अजमाल है और माताजी का नाम इनके मीणा दे है और तंवर वंशीय ये राजपूत रहे हैं। अब इनकी पत्नी की भी बात कर ली जाए तो इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या था इनकी पत्नी का नाम, नेतल दे। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो नेतल दे थी ये किनकी पुत्री थी, क्योंकि कभी कभी इससे भी सवाल पूछ लिया गया है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लें कि इनकी पत्नी के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये कहाँ की, किसकी पुत्री थी। तो ये अमरकोट के जो दलजी सोडा थे उनकी पुत्री थी। कौन, नेतल दे। और नेतल दे क्या कौन थी, तो रामदेव जी की पत्नी थी। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जो ये हैं रामदेव जी, ये क्या थे, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि ये मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। और इन्होंने बचपन में क्या किया, पोखरण क्षेत्र में जो मल्लीनाथ जी है उनसे ये क्षेत्र प्राप्त करने के पश्चात क्या किया, एक भैरव नाम का क्रूर व्यक्ति था, उसको क्या किया, उसको हराया और उसके आतंक से यहाँ के जो निवासी थे उनको मुक्ति दिलाई। ऐसा माना जाता है कि भैरव नाम के जो व्यक्ति था उसका साम्राज्य और आतंक खत्म किया इन्होंने, किसने, रामदेव जी ने। तो ये हमने बात कर ली इनकी। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो ये रामदेव जी थे इन्होंने अपनी भतीजी को पोखरण को दहेज में दे दिया। और दहेज में देने के बाद में इन्होंने क्या किया, रामदेवरा गांव मतलब रुणेचा गांव को बसाया। और 1458 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया, फिर जीवित ही समाधि ले ली। क्या किया इन्होंने, इनकी एक भतीजी थी, उनको जो ये इनको पोखरण मिला था रामदेव जी को, वो पोखरण इन्होंने उसको दहेज में दे दिया भतीजी को। और इसके बाद में एक रुणेचा नामक गांव को बसाया, जिसे रामदेवरा भी कहते हैं आजकल हम। और फिर इन्होंने 1458 ईस्वी में क्या कर लिया, जीवित ही समाधि ले ली। और समाधि कब ली इन्होंने, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली। और इसलिए यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। तो ये बात हुई इनकी। और यहाँ पे जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों इनको मानते हैं। तो हिंदू जो लोग हैं वो तो क्या करते हैं, इनको श्री कृष्ण भगवान जो हैं अपने उनके रूप में मानकर इनकी पूजा करते हैं। और जो मुसलमान हैं वो इनको रामसा पीर के नाम से जानकर इनको पूजते हैं। अब जो रामदेव जी के आप मंदिर देखेंगे वो मंदिर आपको किसी ऊंचे चबूतरे पर दिखाई देंगे और किसी पेड़ के नीचे, इस टाइप से आपको ये दिखाई देते हैं रामदेव जी के जो भी मंदिर है। और यहाँ पे इनकी मूर्ति की कोई पूजा नहीं की जाती है। इनके जो पैरों के चिन्ह हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, पगले भी कहते हैं। तो पैरों के जो इनके चिन्ह हैं जिन्हें हम पगले भी कहते हैं, उनकी पूजा यहाँ पे की जाती है। तो ये हमने बात की इनकी। और ये स्थान क्या कहलाते हैं, ये जो स्थान है जहाँ पर इनकी पगलों की पूजा की जाती है उनको हम थान भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, उस स्थान को हम थान कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे फैक्ट्स यहाँ पे देखे। अब हम आगे के फैक्ट्स भी यहाँ पे देखते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो एक बार हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ तक तो हमने देख लिया था कि ये क्या थे, मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। अब बात करते हैं इनके गुरु कौन थे। तो इन्होंने अपना गुरु बनाया बालीनाथ जी को। किसको बनाया अपना गुरु, बालीनाथ जी को। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी स्टार मार्क कर लें।
अब इनके मेले की बात की जाए तो मेला मैंने आपको बता ही दिया है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, क्योंकि एकादशी को इन्होंने क्या किया था, जीविती समाधि ले ली थी। कब ली थी समाधि? 1458 ईस्वी में। तो ये आपने देखा। अब इनके घोड़े का नाम पूछा जाता है, तो इनके घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। तो नीला घोड़ा इनका घोड़ा था। और जो यहाँ पे मेला लगता है, रामदेव जी का मेला लगता है, उसमें क्या होता है, 13 ताली तो नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कब? रामदेव जी के मेले में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है कि यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं की जाती है, और यहाँ पे पगले मतलब पैरों की पूजा की जाती है। और जो ये स्थान होते हैं उनको हम थान कहते हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि भैरव को मारकर इन्होंने आतंक से मुक्ति दिलाई थी गांव वालों को। और इसके बदले में इनको क्या मिला था? पोकरण मिला था। और जो ये पोकरण इन्होंने को मिला था, इसको इन्होंने क्या किया, अपनी भतीजी को दे दिया और रामदेवरा गांव, जो कि रुणीचा गांव भी है, उसको बसाया। अब बात करते हैं इनके उपनाम की। तो इनके जो उपनाम हैं वो क्या क्या हैं? तो इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं एक तो, और इनको रुणेचारा धनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रामसा पीर कहते हैं और रुणेचारा धनी कहते हैं, और इनको कृष्णा अवतार भी कहते हैं, क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इनको श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं। और रामसा पीर कौन मानते हैं इनको? रामसा पीर इनको मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं। तो मुस्लिम लोग तो इनको रामसा पीर कहते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो इनको श्री कृष्ण का अवतार मान लेते हैं, इसलिए श्री कृष्ण अवतार मानते हैं। और रुणेचा गांव इन्होंने बसाया, इसलिए इनको रुणेचारा धनी भी कहते हैं। तो ये 3 उपनाम इनके हो गए, इससे भी पूछा जाता है। और इन्होंने क्या किया, कामड़िया पंथ जो है उसको भी स्थापित किया। और तो जो कामड़िया पंथ है उसको मानने वाले कौन लोग थे? तो कामड़ जाति के लोग थे। और इसीलिए यहाँ पर जो रामदेव जी का मेला लगता है उस टाइम पे जो 13 ताली नृत्य किया जाता है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अब इनके ग्रंथों की बात की जाए तो इनके ग्रंथ में से एक आता है 24 बाणियाँ। ये इनका ग्रंथ है। और इन्होंने जो अपनी धर्म बहन बनाई थी वो कहा जाता है कि दालीबाई को बनाया था। और जो इनके भक्त हैं वो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? रिखिया कहा जाता है। और जातरू किसको कहा जाता है? तो जातरू कहा जाता है जो पैदल यात्री आते हैं यहाँ तक यात्रा करने के लिए, उनको यहाँ पे जातरू कहा जाता है। और नेजा किसको कहा जाता है? तो नेजा पचरंगी ध्वजा को, मतलब जो 5 रंगों की ध्वजा यहाँ पर चढ़ती है रामदेव जी को, उसको नेजा कहा जाता है। और एक शब्द और आप यहाँ पे याद रखें कि जम्मा। जम्मा क्या होता है? तो जम्मा का मतलब है यहाँ पे जो रात में जागरण होता है, मतलब जो रात्रि जागरण होता है, उसके लिए यहाँ पे जम्मा शब्द का यूज किया जाता है। तो इसको भी आप लिख कर रखें अलग से। तो ये सब आपने देख लिया। अब इसके बाद में क्या है, जो ये रामदेव जी का मेला है ये क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम लोग के दोनों यहाँ पर आते हैं और इनको मानते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो राम सरोवर तालाब है, राम सरोवर तालाब इनका समाधि स्थल कहा जाता है, जो कि क्या है, रामदेवरा गांव की, मतलब जो राम सरोवर तालाब की जो पाल है उस पर कौन सा गांव है? रामदेवरा गांव है, जिसको हम रुणीचा गांव भी कहते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने क्या की, समाधि ली, इसलिए यहाँ पर इनका समाधि स्थल माना जाता है। तो राम सरोवर तालाब से भी आ सकता है, या फिर रामदेवरा या रुणीचा गांव, किसी से भी आपसे इससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आप ये सब याद रखें। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया,
तीर्थ यात्रा का भी इन्होंने विरोध किया और जाति प्रथा का भी ये विरोध करते थे, जो कि आप देख ही चुके हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग इनको मानते हैं। तो इससे भी प्रतीत होता है कि ये जाति समुदाय में कोई विश्वास नहीं करते थे। तो ये सब हमने इनके बारे में देख लिया। एक बार फिर से मैं आपको क्योंकि रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, देखें फटाफट से देख लेते हैं। जन्म इनका हुआ उडुकाश्मीर गांव, शिव तहसील, जो कि बाड़मेर में आती है। पिता का नाम है इनके अजमाल जी, माता जी का नाम है इनके मेणा दे, तंवर वंशीय राजपूत है। पत्नी का नाम है इनके नेतल जे, जो किसकी पुत्री है, अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री है। समकालीन ये किसके थे, मल्लीनाथ जी के। और इन्होंने क्या किया, मल्लीनाथ जी के टाइम पे जो एक भैरव राम का व्यक्ति था, उसके आतंक से गांव वालों को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इनको पोकरण इन्होंने दे दिया था मल्लीनाथ जी ने। और फिर इन्होंने, रामदेव जी ने, ये पोकरण गांव जो है अपनी भतीजी को दे दिया उनकी शादी में दहेज में। और फिर उसके बाद में रुणेचा गांव को बसाया, जिसको रामदेवरा भी कहते हैं। और यहीं पर इन्होंने जीवित समाधि ले ली। और यहाँ पर जब इन्होंने समाधि ली तो उसके बाद से यहाँ पे मेला लगता है। तो मेला शुरू होता है भाद्रपद की जो तिथि है शुक्ल द्वितीया, उससे एकादशी तक। और एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी, इसलिए एकादशी तक ये मेला चलता है। और इन्होंने अपने गुरु किसको बनाया, तो गुरु अपना इन्होंने बनाया बालीनाथ जी को। मेले के बारे में बता चुकी हूँ। मेले में 13 ताली नृत्य होता है और कामड़ जाति की महिलाएं ये नृत्य करती है। और इसमें से सबसे फेमस जो नृत्यांगना है उनका नाम भी मैं बता देती हूँ आपको। फेमस नृत्यांगना है इसकी मांगी बाई। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि 13 ताली नृत्य के लिए फेमस नृत्यांगना है मांगी बाई। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, इसलिए इनके अनुयायियों को कामड़ जाति वाले लोग कहते हैं। और यहाँ पे कामड़ जाति की महिलाएं ही नृत्य करती है। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं इनके, उनको रिकिया कहते हैं। रात में अगर जागरण किया जाता है तो उसको रात्रि जागरण कहते हैं, मतलब जम्मा कहते हैं। और जो इनकी धर्म बहन थी, धर्म बहन का नाम था इनके डालीबाई। और इनका जो ग्रंथ है वो है 24 बाणियाँ। और इनके उपनाम क्या क्या है, उपनाम है इनके रामसा पीर, रुणेचारा धणी और कृष्णावतार। हिंदू लोग तो इनको कृष्णावतार मानते हैं और मुस्लिम लोग इनको रामसा पीर मानते हैं। तो ये सब हमने देखा यहाँ पर। और रिखिया मैंने बता ही दिया है, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। जातरू पैदल यात्रा होती है, नेजा पंचरगी ध्वजा होती है। यहाँ पे देखिए, हिंदू लोग इनको श्री कृष्ण के रूप में, मुस्लिम लोग रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। राम सरोवर तालाब की पाल पर इनका समाधि स्थल है। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में ये कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मतलब इनका विरोध करते हैं। तो ये सब हमने रामदेव जी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया। आप 1-2 बार और रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब कंठस्थ हो जाएगा और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं करेंगे। अब एक बार देख लेते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर है। तो पहला मंदिर तो सबसे पहले देखें आप रामदेवरा गांव में, मतलब रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि जैसलमेर ज़िले में आता है और रुणेचा गांव में स्थित है। सेकंड मंदिर है इनका रामदेव जी का, जो कि प्रसिद्ध है सूरता खेड़ा में, जो कि चित्तौड़ ज़िले के अंतर्गत आता है। फिर है इनका मंदिर एक मसूरिया में, जो कि जोधपुर ज़िले के अंतर्गत आता है। और एक मंदिर है इनका बिराटिया में, जो कि पाली ज़िले के अंतर्गत आता है। और एक मंदिर और है इनका छोटा रामदेवरा के नाम से जिसको जानते हैं, वो गुजरात राज्य में अपने आता है। तो हमने 5 मंदिर देखे। रामदेवरा जो कि रुणेचा गांव जैसलमेर में है, सूरता खेड़ा जो कि चित्तौड़ में है, थर्ड है मसूरिया जो कि जोधपुर ज़िले में है, फिर है बिराठिया जो कि पाली ज़िले के अंतर्गत आता है, और छोटा रामदेवरा जो है गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। तो इतना सब हमने पढ़ा है रामदेव जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं दूसरे लोक देवता जो है हमारे मेहा मांगलिया जी, उनके बारे में कुछ हम फैक्ट्स यहाँ पे देखेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेहा मांगलिया जी जो हैं वो क्या है, अपन ने अपनी पहले पढ़ाई था वीडियो के शुरू में, पंचपीर में से एक माने जाते हैं। तो पंचपीर हैं ये, और ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और जो प्रसिद्ध इतिहासकार था कौन, कर्नल जेम्स टोड, उनके अनुसार इनका जन्म क्या हुआ, गहलोत या फिर गोहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ, इसलिए इनके नाम के आगे यहाँ पे मांगलिया जी, मांगलिया लगाते हैं। अब ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड जो कि एक इतिहासकार थे, उन्होंने ये बताया था, इसलिए इनके नाम के आगे मांगलिया जी लगाते हैं।
अब इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्वाभिमान था। स्वाभिमानी स्वभाव के ये थे मेहा जी। तो इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण क्या हुआ, इनके बहुत ज़्यादा क्या हो गए, शत्रु हो गए। मतलब इनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए, क्योंकि इनको अपने ऊपर विश्वास था, स्वाभिमानी थे ये। तो ऐसे लोगों के इन जनरली शत्रु हो ही जाते हैं, आपको भी पता ही होगा। तो उनके बहुत ज़्यादा शत्रु हो गए। तो ये शत्रु हो गए इनके। अब क्या हुआ लास्ट में, अंत में इनकी गायों की रक्षा के लिए भाटी वंश से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई। ये वीर गति को प्राप्त हुए। मृत्यु शब्द यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी, इसलिए इनकी यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वीर गति को प्राप्त हुए। और जो मेहा जी मांगलिया की जो वीरता की कहानियाँ हैं, वो भी आज तक भी मारवाड़ के लोग के कण कण में व्याप्त है। और जो ये थे वो लोगों की सेवा करने के लिए और उनको संरक्षण देने के लिए माने जाते थे, और आज तक भी लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका एक मंदिर जो है बापिणी, जो कि जोधपुर में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भी लगता है। तो ये सब हमने यहाँ पे इनके बारे में देखा। तो ये सब हम इसमें देखते हैं जो कि लिखा हुआ है। तो एक बार इस पे भी नज़र मार लेते हैं, ताकि कोई चीज़ छूट गई हो तो आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए, ताकि क्लास की चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो देखते हैं मेहा मांगलिया जी के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, जन्म इनका हुआ है बापिनी जोधपुर में ही। इनके पिता का नाम है गोपाल राज सांखला। घोड़े का नाम है इनके किरण काबरा। क्या है इनके घोड़े का नाम, किरण काबरा। अब ये फैक्ट हमने पहले नहीं देखा था, तो यहाँ पे आप नोट कर ले कि किरण काबरा इनके घोड़े का नाम है। अब मंदिर आपको बता ही दिया मैंने, मंदिर कहाँ है, बापिनी जोधपुर में ही है। और कर्नल जेम्स टोड जो है इतिहासकार, उन्होंने ही बताया कि इनका जन्म जो है गहलोत या फिर गुहिल शाखा में, गुहिल वंश की, यहाँ पे ये शाखा शब्द नहीं आएगा, यहाँ पे लिखे गुहिल वंश में, और शाखा लिख लें यहाँ पे आप मांगलिया। तो गुहिल वंश में मांगलिया शाखा में हुआ। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले। कर्नल जेम्स टोड जो इतिहासकार थे, उन्होंने ये बताया। अब इनका एक उपनाम भी माना जाता है, जो कि है शकुन शास्त्री। तो शकुन शास्त्री के नाम से भी मेहा जी को जाना जाता है। और जो मेहा अष्टमी है वो किसको कहते हैं, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहते हैं। और इसी दिन यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है इनका, मेहा जी का। कहाँ पर, बापिनी जोधपुर में मेहा अष्टमी को मेला लगता है, जिसको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। और युद्ध किससे किया था, तो जैसलमेर के जो रणंगदेव भाटी थे, कौन थे, रणंगदेव भाटी थे, उनसे युद्ध किया था। और गायों की रक्षा करते करते ही ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इनकी वीरता की कहानियाँ आज तक भी जो मारवाड़ है, जोधपुर का क्षेत्र है, उसमें कही जाती है और लोगों के कण कण में व्याप्त है। तो इतना सब हमने मेहा जी के बारे में पढ़ा। फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ, बापिनी जोधपुर में हुआ। पिता का नाम था इनके गोपाल राज सांकला। घोड़े का नाम है इनके किरण काबरा। मंदिर इनका है स्थापित बापिनी जोधपुर में। जेम्स टोड के अनुसार इनका जन्म जो है गहलोत या गुहिल वंश की मांगलिया शाखा में हुआ। उपनाम इनका है शकुन शास्त्री। और मेहा अष्टमी के दिन, मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यहाँ पे मेला भरता है। और इन्होंने अपनी प्राण कैसे गंवाए, तो जैसलमेर के जो रणंगदेव भाटी थे, उनसे गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राण गंवाए और वीर गति को प्राप्त हुए। इतना सब आपको मेहा जी के बारे में याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। तो गोगा जी जो हैं, उनका नाम भी पंचपीरों में बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं, हमने ट्रिक भी देखी थी इसकी, गोपा मेहरा या फिर हमारे तो राम गोपाल जी हैं। तो उससे आपने इसको याद रखा था कि पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं, तो उसमें गोगा जी आते हैं, ये तो हमें याद है। अब बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा
जिसको शीश मेड़ी और चूरू जिले में ये आता है। तो ददरेवा में इनका जन्म हुआ, इनका जन्म स्थल है ये। और इनके पिताजी का नाम था जेवर सिंह और माताजी का नाम था इनके बाछल। तो ये इनके माता पिता का नाम हुआ। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम केमल दे था। तो ये जो सब लोग देवताओं की पत्नी है, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक ट्रिक बना दूंगी, तो वो आप देख लेना। अभी आप यहाँ पे याद रख लें, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम है केमल दे। और गुरु इन्होंने किसको बनाया? तो गुरु इन्होंने बनाया है गोरखनाथ जी को। किसको बनाया अपना गुरु? गोरखनाथ जी को बनाया। और ये जो थे, ये क्या थे? गोरखनाथ जो इनके गुरु थे वो, और महमूद गजनवी जो था शासक, उनके समकालीन माने जाते हैं। कौन? गोगा जी। अब क्या हुआ? ये तो हमने इनकी बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम इनके उपनाम देखते हैं। तो इनके उपनाम है जाहरवीर, गोगा पीर, नागों के देवता और गोरक्षक देवता। तो ये सब क्या है? इनके उपनाम है। इन्होंने गायों की रक्षा की थी, इसलिए इनको गो रक्षक कहते हैं। गोगा पीर क्योंकि इनको मुस्लिम लोग भी मानते थे, इसलिए इन्होंने पीर की उपाधि दी। तो इनके नाम के आगे लगा दिया पीर, तो गोगा पीर हो गया। जाहरवीर भी इनको संज्ञा दी गई और नागों के देवता भी इनको कहा गया। तो नागों के देवता क्यों कहा गया, ये अभी हम आगे देखते हैं। अब क्या हुआ? यहाँ तक तो इनके जन्म की बात कर ली और फिर क्या क्या हुआ उसकी बात कर ली। अब जो गोगा जी थे, उनका अपने जो मौसेरे भाई होते हैं, एक कहानी तो ये कही जाती है कि गोगा जी जो थे, उनके अपने मौसेरे भाई अर्जन सुरजन के साथ क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। कौन थे इनके मौसेरे भाई? अर्जन और सुरजन। तो अर्जन सुरजन के साथ क्या चल रहा था? इनकी लड़ाई चल रही थी, मतलब विवाद चल रहा था। तो इस विवाद के चलते क्या हुआ? अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों को बुलाकर, इन्होंने क्या किया? अर्जन सुरजन ने मुसलमानों को बुला लिया, मुस्लिम लोगों की फौज को बुला लिया और क्या कर लिया? गायों को घेर लिया। क्या कर लिया इन्होंने? गायों को घेर लिया। और गायों को इन्होंने घेर लिया, इसलिए क्या किया? फिर गोगा जी गायों को बचाने के लिए गए। तो यहाँ पर जो गोगा जी है उनके बीच में, और ये अर्जन सुरजन जो इनके मौसी के लड़के थे, तो इनके बीच में क्या हुआ? भीषण युद्ध हो गया। और इस भीषण युद्ध में क्या हुआ? अर्जन सर्जन और गोगा जी तीनों ही क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। मतलब यहाँ पे ना तो अर्जन सर्जन बचे और ना गोगा जी बचे, तीनों की यहाँ पे डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई और ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो एक बात तो यहाँ पे ये कही जाती है। अब दूसरी बात जो है, जो कि वंश भास्कर में लिखी गई है, और वंश भास्कर जो है, एक कहानी ये कही जाती है जो कि वंश भास्कर में लिखी गई है। और वंश भास्कर लिखित किसके द्वारा है? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये लिखित है। अब इसमें ये बताया जाता है कि जब गोगा जी का विवाह हो रहा था, किससे? पत्नी का नाम मैंने बता ही दिया है, केमल दे से। तो जब गोगा जी का विवाह हो रहा था केमल दे से, तब केमल दे को सांप ने डस लिया और मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगी। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद में गोगा जी को गुस्सा आया और उन्होंने एक कढ़ाई में सांपों को डालते गए। तब क्या हुआ? जो सांपों के देवता थे, नाग देवता, वो प्रकट हुए और नाग देवता ने गोगा जी से क्षमा मांगी। और जिस नाग ने उनको डसा था, उनकी पत्नी को, उसे बुलाया और जहर वापस चूसा उस सांप ने। तो इससे क्या हुआ? इनकी पत्नी जो है केमल दे, वो बच गई। और नाग देवता थे, उन्होंने गोगा जी को आशीर्वाद दिया, किसका? नागों के देवता होने का। तो ऐसा यहाँ पे इसमें बताया गया है। तो ये दोनों कहानी आप याद रख सकते हैं, एक तो अर्जन सर्जन वाली, विवाद वाली, और दूसरी ये कि इनको यहाँ पर इन्होंने नाग देवता ने इनको आशीर्वाद दिया था, इसलिए इनको नाग देवता की उपाधि भी दी गई है। यहाँ पे देखिए, ये नाग देवता का उपनाम इनको इसलिए दिया गया है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये युद्ध कर रहे थे अर्जन सर्जन से, तब क्या हुआ? इनका जो
शीश था गोगा जी का, वो शीश तो इनका शीर्ष मेड़ी जो कि ददरेवा चूरू जिले में आता है यहाँ पे जाके गिरा। और जो इनका धड़ था वो वाला पार्ट इनका धुरमेड़ी जो कि गोगा मेड़ी में आता है। और नौहर, नौहर यहाँ पर तहसील है, तो इसमें हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पर इनका क्या गिरा था, धड़ गिरा था, इसलिए यहाँ पे इनको धुरमेड़ी और शीर्षमेड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इनकी घोड़ी की बात की जाए तो इनकी घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। क्या है इनकी घोड़ी का नाम, नीली घोड़ी। और इनको यहाँ पे मैं बता ही चुकी हूँ कि नाग देवता का वरदान मिला था। और इनका मेला कब लगता है, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसको हम गोगा नवमी भी कहते हैं। और ये मेला कहाँ पे लगता है, तो मेला लगता है गोगा मेड़ी में जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो ये सब आपने यहाँ पे देखा। अब जो है यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है गोगा राखड़ी शब्द लिखा गया है। तो गोगा राखड़ी, तो ये शब्द जो है हल के 9 गांठ वाली एक राखी बांधी जाती है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, गोगा राखड़ी। तो यहाँ पर राखड़ी से आपको याद रह जाएगा राखी, हल के राखी बांधी जाती है। जो हल चलाते हैं ना उसके 9 गांठ वाली राखी बांधी जाती है, तो उसको गोगा राखड़ी कहते हैं। और इनका जो समाधि स्थल है वो धुरमेड़ी में ही स्थित है। और धुरमेड़ी कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले में, और गोगा मेड़ी के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों ही इनको मानते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था रामदेव जी के बारे में। उसी तरह से गोगा जी को भी दोनों समुदाय के लोग मानते हैं, इसलिए इनको किसकी संज्ञा दी गई है, तो इनको गोगा पीर भी कहा गया है। और हिंदू लोग तो इनको क्या कहते हैं, नागराज, मतलब नागों के देवता। तो हिंदू लोगों के लिए तो नागराज शब्द है। और जो मुस्लिम लोग हैं वो इन्हें गोगा पीर के नाम से भी पूजते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि और क्या है। तो जाहिर पीर, मतलब जो सर्पदंश का विष है वो नहीं फैले, इसलिए इनको जाहिर पीर की संज्ञा दी गई। तो ये भी आपका याद रखना है कि जो सर्पदंश है, मतलब जो सांप डस लेता है, उसके विष को, जहर को प्रभावहीन करने के लिए यहाँ पे गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी गई। अब प्रतीक की बात की जाए तो प्रतीक आपको अच्छे से याद रखने हैं कि प्रतीक में आप कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो है इनका प्रतीक है अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा, मतलब घोड़े पे सवार हैं कौन, गोगा जी, और भाला लिए हुए हैं और योद्धा है, योद्धा के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और घोड़े पर सवार है, एक हाथ में इनके भाला है। और यहाँ पर सर्प का प्रतीक भी बनाया गया है, एक सांप का प्रतीक भी आपको यहाँ पे दिखेगा इनकी फोटो में। तो आप ये फोटो भी देख सकते हैं। तो ये याद रखना है कि अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा है और सर्प के प्रतीक में है। तो ये अश्वारोही भाला लिए योद्धा तो आपके पास और पीरों में भी आएगा, अभी लोक देवताओं में आएगा, लेकिन ये वाला सर्प वाला ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखें कि किस लोक देवता का प्रतीक क्या है। जैसे कि अभी हम आगे जाके पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपके पास यही आएगा कि हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, बाईं ओर झुकी हुई पाग के रूप में वो दिखेंगे आपको फोटो में। वहाँ पे सर्प वाला इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। तो ये हुई बात प्रतीक की। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन थे ये। और गोगा जी की ओलड़ी जो है वो सांचौर जिले में स्थित है। और गोगा मेड़ी का निर्माण किसने कराया, तो गोगा मेड़ी का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। किसने करवाया इसका निर्माण, फिरोज शाह तुगलक ने। और गोगा मेड़ी का वर्तमान जो स्वरूप है वो किसने करवाया, तो गंगा सिंह ने करवाया, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। जो कि बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह, इन्होंने इसका निर्माण कराया था गोगा मेड़ी के वर्तमान स्वरूप का। और सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल जो है इनके होते हैं, और खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनको ज़्यादातर पूजा की जाती है इनकी। तो या तो इनका पत्थर पर सांप की मूर्ति लगी हुई होती है उस जगह पे, या फिर खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है, किनकी, गोगा जी की।
तो ये सब हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा। एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि इनके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इनका जन्म हुआ था ददरेवा गांव, जो कि शीर्ष मेड़ी में स्थित है। यहाँ पे इनका शीर्ष गिरा था जाकर, और चूरू में ये स्थित है। और हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग इनको पूछते हैं इनके उपनाम क्या क्या है। तो इनके उपनाम है गोगा पीर, जाहर पीर, नागों के देवता मतलब नागराज, और जाहर पीर। ये हो गया इनका उपनाम। अब इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था क्या? जेवर जी, और माता जी का नाम था इनके बाचल दे। पत्नी का नाम था इनका केमल दे, और इन्होंने अपना गुरु बनाया गोरखनाथ को। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के ये समकालीन थे। और इनका प्रतीक है अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के प्रतीक में और सर्प के साथ में। समाधि स्थल इनका कहाँ पे है? तो धुरमेड़ी में स्थित है। और जो पूजा स्थल है इनके वो कहाँ पे होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के पास में होते हैं, ये आपने देखा। और शीर्ष इनका कहाँ पे गिरा था? युद्ध करते हुए अपने मौसी के लड़कों के साथ में, अर्जुन सर्जन के साथ में। तो इनका शीर्ष गिरा था कहाँ पर? शीर्ष इनका गिरा था शीर्ष मेड़ी में, और धड़ इनका गिरा था दुरमेड़ी में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में नौहर तहसील में स्थित है। तो ये सब हमने इनके बारे में जरूरी फैक्ट देखे। इनके घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। मेला इनका लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी से, जिसको गोगा नवमी भी कहते हैं। और गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पे स्थित है? तो ये सांचौर जिले में स्थित है। और गोगा मेड़े का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और इसका वर्तमान स्वरूप जो देखने को मिलता है वो बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने निर्माण करवाया। अब बात करते हैं पाबू जी के बारे में। तो पाबू जी जो हैं उनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव में। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? कोलूमंड गांव में, जो कि अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी, उसके अंतर्गत आता है। पहले ये जोधपुर में आता था। तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ, और जन्म का साल है इनका 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ कोलूमंड गांव में, जो कि फलोदी जिले के अंतर्गत आता है। माता का नाम था इनके कमला दे, पिताजी का नाम था इनके धांधल जी राठौड़। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि राठौड़ वंश के थे। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इनकी पत्नी का नाम। तो पत्नी का नाम है यहाँ पे अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी ये फूलम दे, और जिन्हें क्या है सुप्यार देवी इनका नाम कहीं कहीं पर देखा जाता है। तो ये हुआ इनकी पत्नी का नाम। हमने पहले पढ़ा था अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री, वो हमने कहाँ पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था रामदेव जी के अंतर्गत। तो उनकी जो पुत्री थी दलजी सोडा की, उनका नाम था नेतल दे, और वो रामदेव जी की पत्नी थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं अमरकोट के ही राजा हैं, लेकिन अब की बार कौन है? सूरजमल सोडा जी हैं, और इनकी पुत्री है फूलम दे, या फिर इनको कहते हैं सुप्यार दे। तो ये आपको याद रखना है, और कंफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या था? किनकी? बाबूजी की घोड़ी का नाम। तो इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी। क्या है इनकी घोड़ी का नाम? केसर कालमी। अब ये सब आपने देख लिया। अब हम देखते हैं स्टोरी क्या थी, क्यों इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो जो इतिहासकार कहते हैं, कौन कौन इतिहासकार? जैसे कि मोणोत नेणसी हुए, महाकवि मोड़जी आशिया हुए, और जो भी लोग हैं वो क्या है, वो मानते हैं कि पाबू जी का जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ के जूना गांव में अप्सरा के गर्भ से हुआ। ऐसा ये लोग मानते हैं। कौन? इतिहासकार मोणोत नेणसी, महाकवि मोड़जी आशिया और लोग बाग। तो ये क्या मानते हैं कि पाबू जी का जन्म क्या हुआ, वर्तमान में जो बाड़मेर जिला स्थित है वहाँ से 8 कोस आगे खाबड़ के जूना गांव के आसपास अप्सरा के गर्भ से हुआ था, ये मानते हैं ऐसा। और पाबू जी का विवाह मैं आपको बताई चुकी हूँ कि अमरकोट के जो सूरजमल सोडा थे उनकी पुत्री फूलम दे या सुप्यार दे के साथ में हुआ था। अब विवाह के मध्य ही क्या हुआ, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी, कौन थे? बहनोई जायल नरेश जींदराव खींची के पूर्व बैर के कारण उन्होंने क्या किया, गायों को घेर लिया, देवल चारणी की गायों को। और देवल ने बाबूजी से गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। देवल चारणी जो थी उन्होंने बाबूजी से गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। अब इस स्टोरी को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, और कहा भी जाता है
कि जो ये इनके बहनोई थे, कौन, जीनराव खींची, जिन्होंने क्या किया, देवल चारणी की गायों को क्या कर लिया, घेर लिया। और जीनराव खींची जो थे, गायों को घेर कर क्या किया, फिर जो देवल चारणी, उन्होंने पाबूजी से कहा कि आप गायों को छुड़ा लाइए। और गायों के छुड़ाने के लिए उन्होंने कहा, तो जो पाबूजी थे वो 3.5 फेरे में ही बीच में छोड़कर केसर कालमी जो इनकी घोड़ी थी, इस पर सवार होकर क्या कर गए, गायों को बचाने के लिए यहाँ से चले गए। तो गायों को बचाने के लिए यहाँ से चले गए और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया गायों को बचाने के लिए। तो संघर्ष करते हुए क्या हुआ, 1276 ईस्वी में पाबूजी और इनके साथ बहुत सारे जो और भी व्यक्ति थे, उन्होंने भी संघर्ष में अपनी जान गंवाई। तो पाबूजी और इनके बड़े भाई यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए 1276 ईस्वी में। अब इसके बाद में क्या हुआ कि जो पाबूजी है वो अपनी वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागतों को रक्षा करने के लिए और गौ रक्षा के बलिदान के लिए, इनके लिए लोगों में फेमस हो गए और इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो ऐसा पाबूजी के बारे में कहा जाता है। अब इसके अलावा क्या क्या फैक्ट्स हमें और याद रखने हैं। ये तो हुई स्टोरी कि जो देवल चारणी की गायें थी उनको किसने घेर लिया था, जीनराव खींची ने, और गायों को बचाने के लिए ये गए थे। तो उस युद्ध में इनकी और इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई और ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए और देचू जोधपुर में ये अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब इनके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। तो इनका प्रतीक चिन्ह भी आएगा क्या, हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही के रूप में, मतलब हाथ में अगेन भाला है और अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार है। लेकिन अब की बार यहाँ पर सांप का कोई भी प्रतीक नहीं है, तो इनके में सांप नहीं आता है। इनको मानते हैं ऊँटों का देवता, तो ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा करते हैं, किसकी, पाबूजी की। और गोरक्षक देवता हैं, क्योंकि गायों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई थी, इसलिए इनको गोरक्षक भी कहा जाता है, गोरक्षक देवता। और ऊँटों के देवता हैं, इसलिए ऊँटों के स्वास्थ्य होने पर क्या होता है, पाबूजी की फड़ गाई जाती है। और ये फड़ गाते हुए क्या होता है, रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है अपना, वो बजाया जाता है। और इनको प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं, हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं और लक्ष्मण जी का अवतार भी कहते हैं। किसको, पाबूजी को। और इनके अनुयायी जो हैं वो भी 3.5 फेरे ही लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी 3.5 फेरे लिए थे और गायों को बचाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ देखते हैं इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो इनके उपनाम है लक्ष्मण के अवतार, गोरक्षक देवता, ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता। तो ऊँटों के स्वस्थ होने पे क्या होता है, पाबूजी की फड़ गाई जाती है और रावण हत्ता जो है वाद्य यंत्र यहाँ पे बजाया जाता है इस टाइम पे। तो ये सब आपने देखा। और इनकी घोड़ी का नाम आप देख ही चुके हैं कि केसर कालमी है। इसी घोड़ी पर जाकर इन्होंने गायों को बचाया था। और इनके जो भोपे या अनुयायी है उनको क्या कहते हैं, उनको नायक और थोरी कहते हैं। अब इसके अलावा इन्होंने देवली चारणी की गायों को बचाया था, ये मैं बता ही चुकी हूँ। और इनके बहनोई जो थे जीनराव खींची ने, इन्होंने इनके लिए युद्ध किया था, इन दोनों ने युद्ध किया था। तो इस युद्ध में ही ये वीरगति को प्राप्त हुए, देचू गांव जोधपुर में 1276 में। और इनके अनुयायी जो 3.5 फेरे लेते हैं। और इनके मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मंदिर इनके हैं कोलूमंड, जो कि फलोदी में आता है अभी। तो यहाँ पर ये मंदिर एक इनका स्थित है। और दूसरा मंदिर इनका है आहड़। तो आहड़ जो क्षेत्र है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो एक मंदिर हो गया इनका कोलूमंड गांव में, जो कि फलोदी में आता है अभी, जोधपुर में नहीं आता अब। और आहड़ जो है, आहड़ सभ्यता, वो उदयपुर में आता है। मेला इनका लगता है चैत्र अमावस्या के दिन। प्रतीक मैं आपको बता ही चुकी हूँ, हाथ में भाला लिए अश्वारोही प्रतिमा और बाईं ओर झुकी हुई पाग। अब इनके ग्रंथ की बात करते हैं। तो इनका ग्रंथ है पाबू प्रकाश, जो कि आसिया मोड़जी द्वारा लिखा है। पाबूजीरा छंद, जो कि मेहाजी
मेहा बिठू जी के द्वारा लिखा गया है। और थर्ड है पाबूजीरा दोहा। तो यहाँ पे पाबू प्रकाश, पाबू छंद और पाबूजीरा दोहा, ये तीनों आपको याद रखने हैं। और ज़्यादा आपसे डिटेल में पूछेगा तो ये किसने लिखे ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो मेहर मुसलमान हैं वो क्या मानते हैं, इनको पीर मानते हैं। तो ये सब आपने यहाँ पे देखा इनके बारे में। और जो इनके भक्त और सहयोगी है वो कौन कौन है, तो उनके नाम में यहाँ पे आता है भक्त और सहयोगी में चांदा, डेरा और हरमल जी का नाम आता है यहाँ पर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इतना सब आपको याद रखना है पाबू जी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हड़बू जी के बारे में, जो कि हमारे पंचपीर के अंतर्गत ही आते हैं। इनका जन्म हुआ है बुंडेल गांव, जो कि नागौर जिले में स्थित है। पिताजी का नाम है इनके मेहाजी सांखला। गुरु इन्होंने भी बनाया अपना किसको, बालीनाथ जी को। और बालीनाथ जी को ही गुरु किसने बनाया था, तो ये आप पहले देख चुके हैं, रामदेव जी ने बनाया था। तो रामदेव जी ने भी और हड़बू जी ने भी गुरु किसको बनाया, तो बालीनाथ जी को बनाया। अब इनके उपनाम की बात की जाए तो इनके उपनाम हैं वचन सिद्ध पुरुष और शकुन शास्त्र के ज्ञाता और चमत्कारी पुरुष। तो 3 उपनाम हैं, वचन सिंह सिद्ध पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता और चमत्कारी पुरुष। और ये किसके समकालीन थे, तो ये राव जोधा जो है मारवाड़ के शासक थे। कब से कब तक, 1438 से 89 तक, उनके समकालीन इनको माना जाता है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हड़बू जी के बारे में। और इनके मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो मंदिर इनका है सबसे प्रसिद्ध बेंगटी गांव, जो कि फलोदी जिले में आता है। तो यही आपको याद रखना है कि इनका मंदिर है बेंगटी गांव में स्थित, जो कि फलोदी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि इस मंदिर में क्या है, जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। क्या की जाती है यहाँ पे, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो निर्माण करवाया महाराजा अजीत सिंह ने। किसने करवाया इसका निर्माण, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा 1721 ईस्वी में इनका मंदिर का निर्माण कराया गया। बेंगटी गांव में यहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। और वाहन इनका कौन है, तो वाहन है हड़बू जी का सियार। इतना ही आपको इसमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अब ये एक फैक्ट है, तो इसको आप अलग से याद रख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने के लिए कौन प्रसिद्ध है, कल्ला जी प्रसिद्ध है। तो इनको कल्ला जी राठौड़ भी कहते हैं। तो ये इनको क्या कहते हैं, इनको 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। तो इसको आप याद रखें कि कल्ला जी जो है उनको 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। लेकिन ये पंचपीर की श्रेणी में नहीं आते हैं, इतना भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हमने पढ़े अपने पंचपीर। अब हम देखते हैं बाकी के जो लोक देवता अपने आते हैं उनके बारे में। तो अब हम पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध हमारे लोक देवता हैं और इनकी भी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं। और जब कभी किसी को सांप काट लेता है तो तेजा जी महाराज की बबूत डाल देते हैं तो सही हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसका सांप का जहर नहीं फैलता है। तो इनको भी सांपों का देवता कहते हैं। ठीक है, तो सांपों का देवता कहते हैं इनको। और गोगा जी को भी कहते हैं सांपों का देवता, मतलब नाग देवता। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा तो वह आपत्ति में चला जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जितना आपसे याद रहे उतना आपको याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात करते हैं इनकी, तेजा जी की। तो इनका जन्म हुआ है खरनाल गांव, जो कि नागौर जिले में स्थित है। और ये नागवंशीय जाट थे। तो इनका समुदाय क्या है, जाट समाज से ये संबंध रखते हैं। और नागौर में इनका जन्म हुआ है, खरनाल गांव में। पिताजी का नाम है इनके ताहड़ जी और माताजी का नाम है इनके राम कुंवरी। और पत्नी जो है इनकी वो है पेमल दे, और ये पनहेर गांव की थी। और ये पनहेर गांव अजमेर ज़िले में आता है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप पत्नी के बारे में याद रखें। पत्नियों के लिए मैं अलग से ट्रिक बना दूंगी, आप अभी टेंशन ना लें, अभी आप नोट करके रखें। उसकी ट्रिक आप अलग से नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो पत्नी इनकी है पेमल दे। अब घोड़ी की बात करते हैं, घोड़ी से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो घोड़ी के लिए भी आप अलग से लिख लें। तो घोड़ी जो है इनकी वो है लीलन, और जिसको सिणगारी भी कहते हैं।
तो लीलड़ घोड़ी के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, पर एक दो बार सिंगारी से भी पूछा गया, तो इसको भी आप इग्नोर ना करें, इसको भी लिखें। अब तेजा जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि तेजा जी को सर्पदंश का इलाज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जो इनका पूजा स्थल है उसको थान कहते हैं, और जो इनके भोपे होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। अब देखते हैं कि इनके उपनाम क्या है। तो इनके उपनाम है, इनको सांपों का देवता कहते हैं एक इन्हें धोलिया वीर कहते हैं, और काला बाला देवता भी इनको कहते हैं, और कृषि कार्यों के उपारक भी इनको कहते हैं। और इनके लिए जो है कृषि कार्य करते हुए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, किसान हैं, वो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हुए तेजा टेर मतलब तेजा जी के गीत गाते हैं। तो यहाँ पे तेजा टेर लिखा हुआ है, इसका मतलब है किसानों द्वारा कृषि के समय गाए जाने वाले तेजा जी की जीवनी, मतलब जो लोकगीत है उनको हम तेजा टेर कहते हैं। अब इनका मेला कब लगता है, तो मेला इनका लगता है पंचमी से लेकर के और पूर्णिमा तक। तो ये मेला कहाँ पे लगता है, परबतसर नागौर में लगता है। और जो ये मेला है परबतसर नागौर में, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मतलब तेजा दशमी के दिन लगता है, और ये पशु मेला लगता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, पशु मेला है। अब प्रतीक की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए अश्वारोही तलवार, अब यहाँ पे तलवार धारण कर रखी है, ना कि भाला। तो ये आप याद रखें कि भाला नहीं है, अब की बार तलवार है। तो अश्वारोही है लेकिन तलवार है, और योद्धा के रूप में है। और यहाँ पर जीभ पर सांप ने डसा है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाया गया है इनके प्रतीक में। तो देखिए अश्वारोही तो सब में कॉमन आएगा, तो आपको अश्वारोही से कंफ्यूज नहीं होना। देखना है कि भाला लिए हुए हैं या तलवार लिए हुए हैं, पाग झुकी हुई है, ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, सांप ने डस रखा है, नहीं डस रखा है, बिना सांप के डसे हुए प्रतीक है। जो भी आपको दिखा गया है ऑप्शन में, उसके अनुसार आप प्रतीक के क्वेश्चन में थोड़ा सा अलर्ट होके टिक करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करें, और जब भी आप रिवीजन करें तो इसको अच्छे से याद कर लें। तो हमने यहाँ पे प्रतीक के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी स्टोरी के बारे में भी देखेंगे। पहले हम ये फैक्ट देख लेते हैं कि जो लाछा गुजरी की गाय हैं उनको मेर लोगों ने मतलब मीणा जाति के लोगों ने चुरा लिया था, और इन गायों को इन्होंने छुड़ाए थे। इसके पीछे की और कहानी देखेंगे। और जो इनको सांप ने काटा था, वो काटा था इनको सांप ने सेंदरिया गांव, जो कि ब्यावर ज़िले में है। अभी ब्यावर को नया ज़िला बना दिया गया है, पहले ये अजमेर में आता था। और काटा तो इनको सेंदरिया गांव में था, लेकिन इनका निधन कहाँ पे हुआ, सुरसुरा में, जो कि किशनगढ़ तहसील में अजमेर ज़िले के अंतर्गत आता है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को काटा था, इसलिए इनका जो ये मेला दिख रहा है आपको, भाद्रपद शुक्ल दशमी मतलब तेजा दशमी के दिन पशु मेला लगता है परबतसर नागौर में। अब मार्च 2023 में क्या हुआ, एक तेजा जी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया है। इसमें क्या होगा, 9 व्यक्ति सदस्य में रहेंगे, एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक उपाध्यक्ष रहेगा, और 7 इसके सदस्य रहेंगे। तो इस तरह से टोटल 9 व्यक्ति इसमें शामिल रहेंगे तेजा जी कल्याण बोर्ड में, जिसका गठन मार्च 2023 में किया गया है। तो अब हम इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं कि जो तेजा जी थे उनका अपनी पत्नी से विवाह हो गया था पेमल दे से, लेकिन वो अभी इनके साथ में नहीं रहती थी। तो क्या हुआ, इनकी जो भाभी थी उन्होंने एक बार इनसे कहा कि मुझसे काम नहीं होता है, आप अपनी पत्नी को ले आइए। तो ये गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी को लेने चले गए पियर की ओर, ससुराल चले गए ये। और उस दिन क्या हुआ, वो अपनी पत्नी को लेने गए तो वहाँ पर इनकी जो सास थी वो गाय से दूध निकाल रही थी। तो गाय ने क्या किया, गाय ने लात मार दी और दूध फैला दिया। तो इससे क्या हुआ, इनकी सास को गुस्सा आया, और सास ने कहा कि ये कौन आया है दरवाजे पर। तो उन्होंने अपना उसको अपमान समझकर वहाँ से वो जाने लगे। और इसका जब पता चला किसको, इनकी पत्नी को, पेमल दे को, तो इनको बहुत बुरा लगा कि वो मुझे लेने आए थे और ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने ये सब बात अपनी जो फ्रेंड थी, उनकी जो एक सहेली थी जिसका नाम क्या था, लाछा गुजरी। तो लाछा गुजरी जो थी पेमल दे की फ्रेंड थी,
इन्होंने अपनी फ्रेंड से कहा और कि उनको बोलो कि वो यहाँ से ना जाए। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, लाचा गुजरी की जो गाय थी उसको मीणा लोगों ने चुरा लिया था। और जो लाचा गुजरी थी उन्होंने उनसे कहा, किससे, तेजा जी से, कि मेरी गायों को उन्होंने चुरा लिया है और आप गायों को छुड़ा कर ले आइए। तो तेजा जी इनकी गायों को छुड़ा लाए। अब ये इनकी गायों को तो छुड़ा लाए, लेकिन इनको जब जा रहे थे ये, उस टाइम पे एक सर्प मिला था सुरसुरा नामक स्थान पर। तो इस सर्प ने कहा था कि मैं आपको डसूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मुझे ये गाय छुड़ा कर ले आने दीजिए, फिर आप उसके बाद मुझे डस लेना। तो क्या हुआ, जब ये वापस आए तो ये अगेन सर्प के पास गए और सांप से कहा कि अब आप मुझे डस लीजिए। लेकिन इनका जो संघर्ष हुआ था तेजा जी का गायों को छुड़ाने के लिए, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे और घायल होने के बाद में इनके शरीर पर सब जगह घाव हो गए थे। तो इनके शरीर में कहीं पर भी ऐसा नहीं बचा, सिर्फ जीभ के अलावा, कि कहीं पर घाव ना हो। तो सर्प ने कहा कि मैं आपको अब नहीं डसूंगा क्योंकि आपके तो सभी जगह पर घाव है। तो इन्होंने कहा कि एक जगह पर घाव नहीं है, आप वहाँ पे मुझे डस सकते हैं। तो फिर सांप ने क्या किया, इनको अपनी जीभ पर डसा, क्योंकि उसको भी अपना वचन निभाना था। तो सांप ने इनको जीभ पर डसा और फिर क्या हुआ, सांप ने अपना वचन पूरा किया। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे होती है। तो सर्पदंश के इलाज के लिए क्या है, इनको माना जाता है, किसको, तेजा जी को और गोगा जी को भी माना जाता है, और इन दोनों को नागों के देवता के रूप में भी माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को सांप काट जाए तो उसके दाएं पैर में क्या करते हैं, तेजा जी की तांत मतलब डोरी बांध दी जाती है, तो उसके विष नहीं चढ़ता है, मतलब उसके शरीर में जहर नहीं फैलता है, ऐसी मान्यता है। और लोग इनको बहुत ही अच्छी से मानते हैं और इनकी जो से जुड़ी शिक्षाएं हैं और इनके पालन हैं उनको भी पालन करते हैं। तो ऐसा हम यहाँ पे पढ़ते हैं तेजा जी के बारे में। तो ये सब आपको इसमें याद रखना है और ये स्टोरी याद रखनी है। अब हम देखते हैं देवनारायण जी के बारे में। तो देवनारायण जी का जन्म हुआ है आसिंद गांव भीलवाड़ा में और 1243 ईस्वी में। पिताजी का नाम है इनके सवाई भोज, माता का नाम है इन्हें सेडू खटानी, पत्नी का नाम है पीपल दे और इनके घोड़े का नाम है लीलागर। तो घोड़े का नाम आप याद रखें कि घोड़े का नाम है लीलागर। तो मंदिर आपसे पूछे जाए देवनारायण जी के, तो मंदिर है इनके आसिंद गांव भीलवाड़ा में, जहाँ पर ईंट की पूजा की जाती है। और दूसरा मंदिर है एक देवधाम जो कि जोधपुरिया में है। अब जोधपुरिया आते ही आप जोधपुर ना कर दे, ये जो जोधपुरिया है ये टोंक जिले वाला है। इनका जो उपनाम है वो है विष्णु जी का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता। किसको माना जाता है, देवनारायण जी को। इनके बचपन का नाम था उदय सिंह। इनका समाधि स्थल स्थित है देवमाली गांव, जो कि आजकल बहुत ही चर्चाओं में है, आप वो भी देख सकते हैं। और क्यों प्रसिद्ध है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो देवमाली गांव जो कि अजमेर ज़िले में है, वहाँ पे इनका समाधि स्थल है। और 1992 में क्या हुआ, 5 रुपये का डाक टिकट इनके लिए जारी किया गया और देवनारायण जी की फड़ भी। तो ये जो टिकट है ये 5 रुपये का, ये देवनारायण जी की फड़ पर जारी किया गया था। और इसके बाद में एक और इनके पास में 2011 में एक और डाक टिकट जारी किया गया जो इनके स्वयं के उसके ऊपर जारी किया गया था। और जो देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी और प्राचीन फड़ मानी जाती है। और इसका वाचन मतलब इसको कौन गाता है, तो गुर्जर समाज के भोपे इसको गाते हैं, देवनारायण जी की फड़ को। और ये सबसे लंबी और प्राचीन फड़ है और इसको जंतर वाद्य यंत्र बजाते हुए ये गाते हैं। और इनका मेला कब लगता है देवनारायण जी का, तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और आसिंद गांव भीलवाड़ा में। तो ये आज के हमारे वीडियो के लास्ट लोक देवता हैं और इस टॉपिक के भी। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका जन्म देखते हैं मल्लीनाथ जी का। इनका जन्म हुआ है तिलवाड़ा गांव जो कि बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत आता है। पिता का नाम है इनके रावल सलखा, माता जी का नाम है जीना दे और पत्नी का नाम है यहाँ पे रूपा दे। तो रूपा दे जी है जो इनकी पत्नी, इनसे प्रेरित होकर इन्होंने अपना गुरु 1389 में उगम सिंह भाटी को बनाया। किसको बनाया, उगम सिंह भाटी को।
और इन्होंने योग साधना की और दीक्षा भी इनसे प्राप्त की। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो इनकी मृत्यु हो गई चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब जो मान्यता है वहाँ पर मालानी बाड़मेर में, वहाँ पे 1378 में क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के सेनापति जो थे निजामुद्दीन से इनका युद्ध हुआ था। और 1399 में क्या किया, इन्होंने कुडा पंथ की स्थापना की। और ये कुडा पंथ की स्थापना जब की तब यहाँ पे इन्होंने एक बृहत हरि कीर्तन का आयोजन चल रहा था यहाँ पे। और तिलवाड़ा गांव जो है बाड़मेर में, वहाँ पर लूणी नदी के पास यहाँ पे इनका मेला लगता है। कहाँ पे? तिलवाड़ा गांव जो कि बाड़मेर में है, लूणी नदी के पास है। तो यहाँ पे इनका मेला लगता है। और चैत्र कृष्ण एकादशी से और चैत्र शुक्ल एकादशी 1 महीने तक ये मेला यहाँ पे लगता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है ये। कौन सा? तिलवाड़ा। तो ये जो तिलवाड़ा है अभी बाड़मेर ज़िले में ना होकर कहाँ पर है? बाड़मेर ज़िले से इसको हटा दिया क्योंकि अभी बालोतरा को नया ज़िला बना दिया गया है। तो आप इसको बालोतरा याद रखें। तो बालोतरा में ये तिलवाड़ा अभी पड़ता है। तो यहाँ पर इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक 1 महीने तक ये मेला लगता है। और ये जो मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है, मतलब ओल्डेस्ट फेयर है ये राजस्थान का। और यहाँ पे मालानी नस्ल के घोड़े ज़्यादा बेचे जाते हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आपने देखा इसके बारे में, मल्लीनाथ जी के बारे में। तो फिर से एक बार देखते हैं कि मल्लीनाथ जी जो है इनका जन्म हुआ है तिलवाड़ा गांव। यहाँ पर भी आप बालोतरा कर लें, तिलवाड़ा बालोतरा में 1358 ईस्वी में। और पिता का नाम है रावल सलखा, माता जी का नाम है जीना दे, पत्नी का नाम है रूपा दे। गुरु किसको बनाया? तो गुरु बनाया उगम सिंह भाटी को। और इन्होंने यहाँ से योग साधना और दीक्षा प्राप्त की। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो मृत्यु हो गई इनकी चैत्र शुक्ल तृतीया को। और यहाँ पर ये जो मालानी गांव है बाड़मेर में, इसका नाम भी इनके नाम मल्लीनाथ जी के कारण ही यहाँ पे मालानी नाम यहाँ पे दिया गया, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र को। और 1378 में क्या हुआ? 1378 में फिरोज शाह तुगलक के जो सेनापति थे निजामुद्दीन, उसके साथ इनका युद्ध हुआ था और इन्होंने इनको मार भगाया था। अब फिर क्या हुआ? इन्होंने 1399 में कुडा पंथ की स्थापना की। क्या किया इन्होंने 1399 में? कुडा पंथ की स्थापना की और मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र किया और एक बृहत हरि कीर्तन का आयोजन कराया, एक बड़े हरि कीर्तन का आयोजन कराया। और इसी के दौरान क्या हुआ? फिर चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया, इनका निधन हो गया। और फिर तिलवाड़ा जो अभी बालोतरा ज़िले में आता है, वहाँ पर लूणी नदी के पास में क्या है? इनका मेला लगता है। और यहाँ पर इनका एक मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पे मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और ये क्या है? एक प्रकार का पशु मेला है और ओल्डेस्ट फेयर ऑफ राजस्थान भी इसको कहा जाता है। तो इतना सब आपको इनके बारे में याद रखना है। इसी के साथ हमारी ये लोक देवता की क्लास कंप्लीट हुई। तो ये सब आप अच्छे से याद रखें और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस आपके सही हों, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो ला सकें और आपकी हेल्प हो सके और आपकी जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए। और अगर आपको इस वीडियो के जो नोट्स है उसकी PDF चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।